बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के पेशेंट को अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन है और हार्ट रेट भी फास्ट है। आप एक फिजियो हो, क्या आप अलर्ट रहोगे या सिर्फ इग्नोर कर दोगे? दिस इज चिराग एंड यू आर वॉचिंग फिजियो रूट एंड टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट वेल्स क्राइटेरिया फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो एम्बोलिज्म का एक सिंपल मीनिंग समझते हैं। एम्बोलिज्म का मतलब है किसी भी फॉरेन पार्टिकल का ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करना और किसी वाइटल आर्टरी को ब्लॉक कर देना। जब ये ब्लॉकेज लंग्स के अंदर होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सिंपल। तो टोटल 7 क्लिनिकल पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट का स्कोर होता है और उसके बेसिस पे रिस्क डिसाइड होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डीवीटी। तो डीवीटी में अगर यूनिलेटरल लेग स्वेलिंग है, अगर पेन है या फिर टेंडरनेस है, और यू कैन ऑल्सो चेक इट विद होमन साइन। होमन साइंस में क्या करते हैं कि लेग एक्सटेंडेड रहती है, लेग एक्सटेंडेड के बाद एब्रप्टली एंड फोर्सिबली फ्लेक्स करेंगे पेशेंट की लेग को अलोंग विद एंकल डोर्सिफ्लेक्शन। अगर इस टाइम पर पेन आ रहा है पेशेंट को काफ के अंदर, तो पेशेंट को 3 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे 3 पॉइंट्स आपको जो 7 क्राइटेरियाज है उसमें डिफरेंट स्कोरिंग है। किसी में 3 है, किसी में 1.5 है, किसी में 1 है। तो टोटल अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा आएगा स्कोर तो उसके हिसाब से रिस्क डिफाइंड है, तो उसके हिसाब से आपको इसको समझना है। नंबर 2, बेस्ड ऑन क्लिनिकल रीजनिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज मोर लाइकली देन अदर डायग्नोसिस। तो जो भी हमने अदर डायग्नोसिस लिए उनसे ज़्यादा अच्छे सिम्टम्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म से मैच हो रहे हैं तो भी पेशेंट को 3 पॉइंट्स मिलेंगे। नंबर 3, इफ द पेशेंट हार्ट रेट इज मोर देन 100 BPM एंड इट कंटेन्स 1.5 पॉइंट। तो टैकीकार्डिया जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कंसिडर किया गया। नंबर 4, if the patient remain immobile for equal to or more than 3 days or had surgery in last 4 weeks, 1.5 points. It can be because of long bed rest or recent operation, because ये दोनों चीज़ें इंक्रीज करती हैं क्लोटिंग की रिस्क। अगर क्लोटिंग का रिस्क इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 5, if the patient have had previous DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो उसके लिए पेशेंट को मिलता है 1.5 पॉइंट एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ रिकरेंस। नंबर 6 है हिमोप्टिसिस। हिमोप्टिसिस का मतलब क्या होता है? कफिंग अप ब्लड। अगर मैं कफ कर रहा हूँ उसके साथ साथ ब्लड निकल रहा है तो उसको हम हिमोप्टिसिस बोलते हैं एंड इट कैरीज 1 पॉइंट। इट इज वेरी रेयर बट एट द सेम टाइम इट इज हाईली सिग्निफिकेंट सिम्टम। नंबर 7, इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्टिव मेलिग्नेंसी दैट इज ऑनगोइंग फ्रैक्चर, तो उस टाइम पर पेशेंट को मिलेगा 1 पॉइंट। तो टोटल कुल मिलाकर हो गए 7 पॉइंट्स। सो नाउ बेस्ड ऑन पेशेंट स्कोरिंग जो कि हमने की, किसी में 3 पॉइंट्स थे, किसी में 1.5 पॉइंट थे या किसी में 1 पॉइंट था, तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आई आपकी वो उसके हिसाब से हमने स्कोर इंटरप्रिटेशन कर रखा है। इफ द पेशेंट स्कोर मोर देन 6 देन ही इज गेटिंग द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। तो इसको हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, मोर देन 6, 2 to 6 एंड लेस देन 2। अगर मोर देन 6 है तो हाई प्रोबेबिलिटी, 2 to 6 है तो मॉडरेट प्रोबेबिलिटी, अगर लेस देन 2 है तो उसमें हम बोलेंगे लो प्रोबेबिलिटी। एंड सम यूज 2 टायर वर्जन ऑल्सो। 2 टायर वर्जन में क्या होता है? अगर मोर देन 4 है तो हाई प्रोबेबिलिटी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की और लो प्रोबेबिलिटी होगी अगर लेस देन 4 होगा तो। सिंपल। बस लास्ट इज कि जस्ट बी मोर कॉशियस व्हेन पेशेंट एक्सरसाइजेस, बिकॉज उस टाइम पर चांसेस जो हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के एग्रेवेट होने के वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड वी आर ऑफन नाउ वी आर फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोफेशनल ऑल्सो। तो अगर फर्स्टली आपने ये चीज़ डिटेक्ट कर लिया तो हम पहले ही एक माइल्डर फॉर्म में चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम पेशेंट को रेफर कर सकते हैं, बिकॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ रेड फ्लैग फॉर एक्सरसाइजेस, बिकॉज ये आगे जाकर स्ट्रोक क्रिएट कर सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है। अलोंग विद इट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो बनाएं, किसी और टॉपिक पर बनाएं, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। शेयर कीजिए अपने जितने ज़्यादा हो सके फेलो फिजियोज से, इंटर्न से, एंड अलोंग विद इट सब्सक्राइब इट। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिजियो रूट।